गुप्ता न्यूटन फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों की डिमांड को देखते हुए तथा 8 मार्च को होने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए फिजिक्स सेकंड बुक के चैप्टर नंबर 9 से 14 तक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए बहुत स्पेशल हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि चैप्टर 14 में देखेंगे आप, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक एवं अर्धचालक की व्याख्या कीजिए। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। दूसरा है पी टाइप तथा एन टाइप का अर्धचालक किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि इन्हीं दो अर्धचालक के उदाहरण दीजिए। जर्मेनियम सिलिकॉन है या फिर कार्बनिक बहुलक या कार्बनिक अर्धचालक के उदाहरण दीजिए, ऐसे ही पूछ लेता बेटा। पी एन से डायोड अग्रवाइस में तथा पक्षवाइस में किस प्रकार जुड़ा जाता है, समझाइए। पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालक से का ऊर्जा बैंड बनाइए। डिष्टकारी किसे कहते हैं। पूर्णतः डिष्टकारी एवं अर्धतः डिष्टकारी की क्रियाविधि परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। पी एन से डायोड की कार्यविधि समझाइए एवं विभव प्राचीर की व्याख्या कीजिए। ये आपके चैप्टर नंबर 14 के होगा इंपॉर्टेंट। चैप्टर 13 में आए तो एक एएमयू को परिभाषित कीजिए तथा बताइए कि एक एएमयू कितने एमईवी के बराबर होता है। तो एक एएमयू बराबर 931 एमईवी होता है, ये आपको याद करनी है। नाभिक की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन को परिभाषित कीजिए। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ आरेख खींचिए। ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आएगा एग्जाम में। नाभिकीय बल किसे कहते हैं और प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच नाभिकीय बल हमेशा बराबर होता है। ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है। नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन को समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक और समअवयवी किसे कहते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सिद्ध कीजिए नाभिक का घनत्व तो अचर रहता है, ये भी आपको इसमें पढ़ना होगा। दूसरी बात, इसके न्यूमेरिकल त्रिज्या निकालने वाले। पाठ 12 में देखें रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसकी कमियां। बोर परमाणु मॉडल के तीनों अवग्रहित। बोर परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा की ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ई एन इक्वल -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिडबर्ग नियतांक का मान एवं मात्रक लिखिए, ये भी एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर इक्वल 1.097 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर आएगा यहाँ पे। हाइड्रोस्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड, इनकी आपको व्याख्या करनी है, ये भी आपको याद करना है। और देव ब्रॉयल द्वारा बोर के क्वांटम प्रतिबंध को समझाइए तथा n बराबर 4 के लिए अप्रगामी तरंग का ग्राफ बनाइए, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। पाठ 11 की बात करें तो धातु का कारफलन किसे कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कीजिए, अंतक विभव किसे कहते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देखें हम देहली आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण ½m v max² इक्वल h न्यू माइनस न्यू नॉट की स्थापना कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या कीजिए। 2025 स्पेशल इंपॉर्टेंट है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, फोटोन का संवेग किसे कहते हैं। दे ब्रॉयल द्वारा उत्पन्न दे ब्रॉयल तरंगदैर्घ्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए तथा त्वरित इलेक्ट्रॉन समृद्ध दे ब्रॉयल तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। तो क्या होता है, लैम्डा ई इक्वल 12.27/√v एंगस्ट्रम या लैम्डा ई इक्वल 1.227/√v नैनोमीटर। ये द्रव्य तरंग किसे कहते हैं, दे ब्रॉयल तरंगदैर्घ्य का सूत्र स्थापित कीजिए। ये मैंने आपको अभी बता दिया था, ये लेकिन यहाँ लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। पाठ 10 में तरंगाग्र किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, अपवर्तन की आई थी 2024 में और 25 में परावर्तन की व्याख्या आएगी, इंपॉर्टेंट है।
व्यतिकरण किसे कहते हैं? व्यतिकरण की आवश्यक शर्त और इसका गणितीय विश्लेषण, जैसा कि आपको वीडियो में बताया गया था इम्पोर्टेंट। फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं? दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे बीटा से दर्शाते हैं, बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी। विवर्तन किसे कहते हैं? इसकी आवश्यक शर्त लिखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। एकल झिर्री विवर्तन प्रयोग से एकल झिर्री विवर्तन प्रयोग की व्याख्या करनी है और निम्नलिखित तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र प्राप्त करना है। पाठ 9 की बात करें तो सिद्ध करो कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। लेंस मेकर सूत्र, ये तो लास्ट ईयर आ चुका, इस साल नहीं आएगा ये। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? और ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशित तंतु किसे कहते हैं? इस साल के लिए इंपोर्टेंट 2025 के लिए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र N2/V माइनस N1/U इक्वल N2 माइनस N1/R की स्थापना कीजिए। और इसमें लिख नहीं पाए, इसमें मैं आपको बोल दूं। इसके बाद प्रिज्म सूत्र म्यू बराबर या एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, इसकी स्थापना। और आपके माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप में आपका आएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस साल के लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इन दो में से एक बार जरूर आएगा आपका, इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना आप। तो चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके। धन्यवाद।